चुनाव आयुक्तों को राहुल गांधी की धमकी। हमारी सरकार आई तो आपके खिलाफ लेंगे एक्शन। आचार्य प्रमोद ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा वोट नहीं अक्ल चोरी हो गई। तो दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ नाम के रैली का आयोजन किया था और इसी रैली में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मनीष तिवारी समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। लोगों को संबोधित करते हुए मंच से राहुल गांधी ने इस दौरान कुछ ऐसा कहा जिसे लेकर सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने साफ तौर पर चुनाव आयुक्तों को धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए वोट चोरी करती है, चुनाव आयोग इसमें सरकार का समर्थन करती है, सरकार चुनाव आयुक्तों को कानूनी इम्यूनिटी देकर बचाने का काम कर रही है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेकर तीखा बयान दिया, कहा डॉक्टर ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, डॉक्टर विवेक जोशी को याद रखना चाहिए देश में सत्य और असत्य की लड़ाई चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयुक्तों से जुड़ा कानून बदला, नया कानून लाया जिसके तहत चुनाव आयुक्तों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये कानून उन्हें पूरी इम्यूनिटी देता है, चाहे वे कुछ भी करें। चुनाव आयुक्तों को यह नहीं भूलना चाहिए कि वे भारत के चुनाव आयुक्त हैं, ना कि नरेंद्र मोदी के चुनाव आयुक्त। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह कानून केवल उनकी रक्षा के लिए बनाया गया है। कांग्रेस ने नेता राहुल गांधी ने इस दौरान चेतावनी देते हुए कहा कि जब उनकी यानी कांग्रेस की सरकार आएगी तो इसको कानून को भी बदला जाएगा और चुनाव आयुक्तों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सच्चाई की लड़ाई लड़ रही है और चुनाव आयोग असत्य के साथ खड़ा नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई है, एक आरएसएस की विचारधारा जो सत्य के खिलाफ और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है, दूसरी कांग्रेस की विचारधारा जो सत्य और अहिंसा पर आधारित। चुनाव आयुक्तों को लेकर वो कहते नजर आए कि आप भारत के चुनाव आयुक्त नहीं, नरेंद्र मोदी के चुनाव आयुक्त है। वहीं राहुल गांधी के बयान पर कल की पीठ के पीठाधीश्वर और कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उन्हें करारा जवाब दिया और उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कांग्रेस के सियासत और नेतृत्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने इसे लेकर बातचीत में राहुल गांधी पर की रैली है उस पर तंज कसा, कहा कांग्रेस ने इस देश में करीब 60 साल तक शासन किया। अगर आज राहुल गांधी वोट चोरी की बात कर रहे हैं तो क्या कांग्रेस की सरकारें भी वोट चोरी करके बनी थी? क्या कांग्रेस ने वोट चोरी करके इतने साल तक सरकार बनाई है? आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आगे कहा कि वोट चोरी नहीं हो रही बल्कि राहुल गांधी की अक्ल चोरी हो गई है। किसी ने उनकी समझ बूझ चुरा ली है, इसीलिए उन्हें थाने जाकर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए कि मेरी अक्ल मुझे वापस दिलाई जाए। राहुल गांधी को अपनी अक्ल खोजनी चाहिए, वो वोट खोज रही है इसीलिए नहीं मिल रही है। विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जब से विपक्ष ने राहुल गांधी को अपना नेता माना तब से उनके दिमाग में कब्र और पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुद्दे ही चल रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के विचारों में भारत माता की जय, वंदे मातरम, राम मंदिर, राम कृष्ण और स्वामी विवेकानंद नहीं है बल्कि उनके विचारों में जिन्ना, कब्र और अन्य शब्द चलते हैं। उन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस को फतिहा पढ़ने की ट्रेनिंग देनी चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दे दी जिसमें 2029 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि देश का प्रधानमंत्री ताली बजाने वाला नहीं बल्कि देश की जनता बनाती है, प्रधानमंत्री का फैसला जनता करती है, किसी मंच पर बैठे लोग नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉन्फिडेंस को लेकर राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर भी उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सिर्फ भारत के नेता नहीं बल्कि पूरे विश्व के नेता बन चुके हैं। अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, ईरान, इजराइल, जापान, फ्रांस तक मोदी मोदी हो रहा है। ऐसा नजारा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। राहुल गांधी ये बात कभी नहीं समझ सकते क्योंकि उनका खुद का कॉन्फिडेंस कमजोर हो चुका है। असल में राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस कमजोर हो रहा है, इसीलिए वे बेबुनियादी बातें कर रही है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी के इस बयान को लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने भी उन पर जमकर निशाना साधा, बताया कि कैसे वोट चोर, गद्दी छोड़ जिस तरीके के नैरेटिव है सेट करने का प्रयास कर रहे हैं जिसका असलियत से कोई लेना देना नहीं है। सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। मुख्य चुनाव आयुक्त के लेकर ऐसे चित्र मीडिया में आए हैं कि उन्हें कैदी के रूप में दिखाया जा रहा है, अर्थात कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में रहते हुए आतंकियों का नैतिक समर्थन करती रही है, वो अब संवैधानिक संस्थाओं में आतंक पैदा करने का प्रयास कर रही है। और देश की जनता भली भांति यह समझती है कि कौन व्यक्ति ऐसा है जिसके हाथ में आने से संविधान खतरे में होगा। देश की जनता भली भांति यह समझती है कि
कौन व्यक्ति ऐसा है जिसके हाथ में आने से संविधान खतरे में होगा। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से यह कहना चाहता हूं कि आप जितनी भी अभद्र शब्दों का प्रयोग जब तक करते रहेंगे, आपका परिणाम क्या होगा। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कहना चाहूंगा कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, तो मुझको डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया, और मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, वहीं संबित पात्रा ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। कहा झूठी कहानी गढ़ रहे हैं, खुद एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रही हैं। सबको पता है कि वोट चोरी नहीं हुई है, राहुल गांधी के अंदर बौखलाहट है, इसलिए कहानियां गढ़ी जा रही है। सुनिए क्या कुछ कहना है संबित पात्रा का राहुल गांधी के इस पूरे रैली को लेकर। ऐसा कहना है कि कांग्रेस पार्टी के बाकी राज्यों से भी लोग इसमें सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं, बड़ा आश्चर्य का विषय है। सदन और पार्लियामेंट जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर होता है, उस मंदिर में चर्चा होने के पश्चात, सघन चर्चा होने के पश्चात कांग्रेस पार्टी अब रैली कर रही है वोट चोरी को लेकर, एसआईआर को लेकर। आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार इसी कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर के ऊपर चर्चा करने के लिए आवेदन दिया था पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर, जिसमें एसआईआर के विषय में सभी कांग्रेस पार्टी के वक्ताओं ने, सभी विपक्ष के वक्ताओं ने अपने मन की बात रखी, अपने विषय को रखा, वो हमने सुना है और उसका उत्तर माननीय गृह मंत्री जी ने भी दिया। राहुल गांधी जी ने जब इलेक्शन रिफॉर्म के बारे में अपने विषय को रखा, तो उनके सतही राजनीति, द superfluous attitude of Rahul Gandhi's politics was quite evident that day. जो व्यक्ति हर दिन टी शर्ट पहनते थे, वह व्यक्ति उस दिन कुर्ता पजामा पहन के आए और उन्होंने एक बहुत बड़ा लेक्चर खादी के ऊपर दिया कि खादी जो है वो देश की आत्मा होती है, कांजीवरम साड़ी से लेकर बाकी सभी साड़ियों के विषय में, और किस प्रकार फैब्रिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक फैब्रिक के ऊपर हमें लेक्चर सुनने को मिला। अब देखिए, एक व्यक्ति जो कभी खादी नहीं पहनता है, एक व्यक्ति जो टी शर्ट पहनता है, वो केवल एक भाषण देने के लिए खादी पहन के आता है। उसी से ही राजनीति के असली रूप, असली रंग ढंग राहुल गांधी जी का ये मालूम पड़ता है। एंड ही फैब्रिकेटेड अ स्टोरी ऑफ एसआईआर। He fabricated a story which was completely false about elections in India, fabrication of how EVMs were tampered with, ये सारा फैब्रिकेशन उन्होंने किया है। और जब जवाब दिया गया गृह मंत्री जी का, हमने देखा कि एक एक बिंदु का, बिंदुवार माननीय अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री है, उन्होंने बिंदुवार जवाब दिया कि 45 दिन के बाद सीसीटीवी फुटेज क्यों खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि 45 दिन के अंदर ही आप इलेक्शन को चैलेंज कर सकते हैं। एसआईआर का अर्थ होता है परिष्कृत करना, सफाई करना इलेक्टोरल रोल को। इट इज द क्लेंजिंग प्रोसेस ऑफ द इलेक्टोरल रोल। पहले भी हुआ है, 2003 के पश्चात एसआईआर नहीं हुआ, तो एसआईआर होने की आवश्यकता क्यों है, इस विषय को लेकर भी आदरणीय गृह मंत्री जी ने विस्तार में अपने विषय को रखा। और वोट चोरी अगर वास्तविक रूप में किसी ने किया, तो किस 3 ओकेजन पे, किस 3 समय पर वोट चोरी हुआ, यह भी माननीय गृह मंत्री जी ने बताया। एक, जब नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, दोनों में से कौन प्रधानमंत्री बनना था, इसको लेकर किस प्रकार नेहरू जी को 1 वोट मिलने के बावजूद वो प्रधानमंत्री बने, वोट चोरी का ये सबसे बड़ा वाकया था। दूसरा, 1971 में रायबरेली से इलेक्शन किस प्रकार करप्ट प्रैक्टिसेस के माध्यम से इंदिरा गांधी जीती थी, ये वोट चोरी का एक बहुत बड़ा उदाहरण था। और तीसरा, अभी जो नोटिस इश्यू हुआ है दिल्ली के एक कोर्ट से आदरणीय सोनिया गांधी जी को, जिसमें 1980 में उनका नाम इलेक्टोरल रोल में दिल्ली में आता है
नई दिल्ली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जबकि 83 में वो भारतवर्ष की नागरिक बनती है, तो स्वाभाविक रूप से यह वोट चोरी का विषय था। ये सब विषय कांग्रेस पार्टी ने सुना, वो मौजूद थे सदन में। ईवीएम मशीन, जब जब वो चुनाव जीते तब वोट चोरी नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती तब वोट चोरी। तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, खुद प्रियंका वाड्रा जी का चुनाव, ये वोट चोरी नहीं है। मगर जहां जहां बीजेपी जीती, कड़वा कड़वा, थू थू, मीठा मीठा, गप गप, इस विषय में भी अमित शाह जी ने बोला तो कांग्रेस पार्टी ने सुना। मगर जब गृह मंत्री जी ने घुसपैठियों का जिक्र किया कि घुसपैठियों को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी चेष्टा कर रही है, तब कांग्रेस पार्टी तुरंत उठकर खड़ी हुई, उन्होंने प्रतिरोध किया और फिर वॉकआउट किया। तो एक बात संपूर्ण रूप से स्पष्ट होता है कि ये जो एसआईआर को लेकर रैली हो रही है, ये केवल और केवल किस प्रकार से घुसपैठियों को बचाने का कवायद आगे बढ़ाया जा सके, घुसपैठियों को बचाने की जो रैली है वही कांग्रेस पार्टी कर रही है। वो वॉकआउट करती है घुसपैठियों के नाम पे। आप सुनिए, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था इस विषय को बिहार के चुनाव के समय। आप सुनिए किस प्रकार से सदन में खड़े होकर अमित जी ने जब घुसपैठियों के विषय में कहा, तब तुरंत वॉकआउट करती है कांग्रेस पार्टी। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी को सोचना होगा कि आखिरकार ये जो अपीजमेंट की राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति है, कब तक ये करेगी। और मैं आज भी पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि राहुल जी, अभी भी शायद 10 दिन शेष हैं। आपको अगर लगता है कि बिहार के चुनाव में किसी सीट पर गड़बड़ी हुई है, तो अभी भी 45 दिन में 10 दिन शेष होंगे जब आप जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। कोई कंप्लेंट नहीं, एक भी कोर्ट में केस नहीं, इलेक्शन कमीशन में एक भी किसी बूथ के ऊपर कंप्लेंट नहीं, मगर आप रैली कर रहे हैं। यही दिखाता है कि हाथ में वास्तविकता नहीं है, मगर एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने की चेष्टा आप लोग कर रहे हैं। लाख कोशिश कांग्रेस पार्टी भटकाने की कर ले और हमारी संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित और बदनाम करने के लिए कर ले, मगर विदेश भी जानता है, पूरा विश्व जानता है कि भारतवर्ष का लोकतंत्र एक बहुत सघन लोकतंत्र है। भाजपा का आपने बयान सुन लिया। इसी के साथ साथ हिमंता बिश्वा शर्मा ने तो राहुल गांधी को सीधा सीधा पागल ही करार दे दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। राहुल गांधी जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ और उनके जो रैली है वहां पर किस तरीके के नारे जो है प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है लगाए गए हैं, उत्साह को लेकर जिस तरीके के बयान दिए गए हैं, उसके बाद हिमंता बिश्वा शर्मा ने भी इस मामले पर बेखौफ बयान देते हुए कह दिया कि राहुल गांधी जो है वो पागल हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लगातार इस मामले पर प्रतिक्रियाओं का दौर देखने के लिए मिल रहा है। सुनिए क्या कुछ कहना है हिमंता बिश्वा शर्मा का। वो तो राहुल का रैली का क्या वैल्यू है, वो तो उनका कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं तो उनको पागल मानता हूँ। इसी को लेकर सवाल है सर, आप कह रहे हैं नहीं, वो तो पागल जैसा व्यक्ति है। आज रैली करेगा, परसों दिन फॉरेन चला जाएगा। तो पहले उनका गारंटी लीजिए, वो क्रिसमस कहाँ रहेगा, न्यू ईयर्स कहाँ रहेगा। ये क्या करते हैं, रैली करके अगले 10 दिन ना रहने का लेजिटिमाइज कर लेते हैं। एक रैली कर लिया, फिर आगे देखो वो फॉरेन चला जाएगा। फिर 2 दिन का बाद फिर कोई स्टेट में 2-4 दिन पद यात्रा करेगा, फिर 1 महीना के लिए फॉरेन चला जाएगा। तो अपना एब्सेंस को ये सब हरकतों से वो लेजिटिमाइज करता है। तो जैसे कि आपने हिमंता का बयान सुना, इस मामले को लेकर लगातार बयानबाजी तेज हो गई है। राहुल गांधी के बयान को लेकर जो है आपको बता दें कि कई सारे लोग जो हैं बिफरे नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के बयान के साथ साथ रैली में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक नारे लगाए गए, उसे लेकर भी आम जनता में भारी रोष है और बीजेपी नेता इस मामले को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ जमकर निशाना भी साध रहे हैं। लगातार ये कह रही है कि राहुल गांधी के रैलियों में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयानबाजी की गई, जिस तरीके के नारे लगाए गए, ये बताता है कि उनकी जो है कि किस तरीके की सोच है, किस तरीके की राजनीति करते हैं और इस तरीके की बयानबाजियां सरासर गलत है। इस तरीके से प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है नारेबाजी, इस तरीके से जान को खतरा जो है, ये एक तरह से कांग्रेस की सोच को दर्शाता है और ये काफी ज्यादा खतरनाक है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। आपने तमाम बयान सुन लिए हैं, राहुल गांधी के बारे में आपने जाना, आचार्य प्रमोद का रिएक्शन भी आपने देखा और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।